ठीक है, चलो। आज रिलेशन का क्लास 2 है, तो यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है, क्लास 2 है। कल हम लोगों ने रिलेशन में सीखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो सेट्स को। क्योंकि कल जो डेफिनेशन मैंने बोला था वो आज की क्लास में और क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन लाने के लिए हम लोग को दो सेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कल का क्लास याद है? तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। तो आज ये थोड़ा सा पीडीएफ मैंने पहले से बना लिया है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चल रहा है इस पीडीएफ के अंदर में। तो ये राइटिंग पैड ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, रिलेशन। उसके बाद बोला जा रहा है देयर आर टू सेट्स। तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे दो सेट है, एक पी है ए बी सी और क्यू है जिसमें 5 लोगों के नाम लिखे हैं, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, इसको अच्छे से समझो थोड़ा सा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स पी एंड क्यू हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर्स विच कैन बी लिस्टेड एज। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी एंड क्यू सेट में, जिसमें से पी के पास में क्या है ए बी सी और क्यू के पास में क्या है वो 5 नाम। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 3 एलिमेंट है, उसके पास 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें मिलेंगे वो टोटल कितने मिलेंगे? 15 ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे? ए अली के साथ, फिर बी भानु के साथ, बी बिनोय के साथ, फिर सी चंद्रा के साथ। अब इस तरह से इसको बनाते चले जाओ, सी दिव्या के साथ, ए दिव्या के साथ, तो ऐसे कर करके टोटल 15। जैसे कल हम लोग लिख रहे थे ना, कैसे? ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्रा, ए दिव्या, फिर बी अली, बी भानु, तो उसने सारा लिख दिया है। उसके बाद यहां पे वी कैन नाउ ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ पी इंटू क्यू बाई इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। हमने जो भी लिखा उसमें से जो पहला वाला है उसको x मानेंगे और दूसरे वाले को y। और यहाँ पे रिलेशन कैसे बनाया है देखो ध्यान से, x comma y, the set of all x comma y such that x is the first letter of the name, y and x नहीं, x is the first letter of the name y, x belongs to p and y belongs to q। क्या समझे देखो ध्यान से, वो ये कह रहा है कि पी सेट के अंदर में जितने भी x हैं वो रहेंगे और q सेट के अंदर में जितने भी y हैं वो रहेंगे। और इसमें x को कैसे डिफाइन किया गया है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। ये हमारा इस रिलेशनशिप का नाम है। तो फिर सोचो कि अगर हम लोग के पास में ये दोनों बना हुआ है तो a का लिंक उस के साथ हो सकता है जिससे नाम शुरू होता है ए से, तो ए के साथ कौन आके बैठ जाएगा? अली। अब बी लेटर से जो नाम शुरू होते हैं वो इस बी के साथ में बैठेंगे, यही हमारा रिलेशनशिप है। तो बी के साथ कौन कौन आ गया? भानु एंड बिनोय। देखो यहाँ पे वो लिख रहा है रिलेशन को, ए अली, इसको एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। बी के साथ में भानु भी आ जाएगा, बी के साथ में बिनोय भी आ जाएगा, और सी के साथ में खाली बच जाएगा चंद्रा। मतलब दिव्या का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि डी नाम से कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को, जो हमने अभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन लगाया है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। कितना समझ में आया पहले बताओ? मतलब जो हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं उसमें से जो वो बनाने के लिए बोलेगा उसको हम लोग को ध्यान देना है। इसके आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। पहले स्लाइड में ये था, अब दूसरे स्लाइड में डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है ध्यान से पढ़ के बताता हूं। डेफिनेशन हम लोग को कह रहा है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A into B। मतलब A के पास कुछ एलिमेंट है, B के पास कुछ एलिमेंट है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? A into B। उसी के अंदर से जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं उसी को बोला जाता है रिलेशन। द सबसेट इज डिस्क्राइब्ड The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A into B। जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमने कैसे बनाया रिलेशनशिप x और y के बीच में कि x is the first letter of the name in y। तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो हम लोग लिख रहे थे, तो ये जितने भी हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस आर द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई गई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ
देखो डेफिनेशन सबसे पहले, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन। हम लोग जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी रिलेशन में, दो ही चीजें होती है ना ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और ठीक उसी तरह से द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। ठीक है, एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। तीन नाम यहां पे भी आ गए हैं प्रोमिनेंटली। पहला क्या आया, डोमेन। डोमेन क्या होता है, दे आर द एक्स कोऑर्डिनेट। सेकंड क्या है, रेंज। रेंज क्या होता है, हर ऑर्डर्ड पेयर का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब जो एक्स कॉमा वाई लिखते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट रेंज होता है। और ये जो बी सेट होता है, जैसे ए और बी के बीच हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, तो जो बी सेट होता है वो पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। और हमेशा याद रखना कि रेंज जो होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट मालूम है। अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें वो तुमको हर बार यही बोलेगा कि एक रिलेशन बनाओ, उसके ऑर्डर्ड पेयर लिखो और उसमें से डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। तो डोमेन हम लोग किसको बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट को, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको रेंज बोलेंगे, और कोडोमेन जो होता है उस सेट बी को बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए इसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स ही आएंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 में क्वेश्चन तुमको एक रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले। लेट ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। सेट ए दिख रहा है, 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बोल रहा है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, दो काम करना है। एक तो इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके अंदर से डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर लिखते समय एक्स को अपना पहला वैल्यू देंगे 1। तो अगर हमने एक्स को 1 डाल दिया तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट वैल्यू एक्स को क्या दे सकते हैं, 2। और जैसे ही एक्स की जगह 2 डालोगे तो वाई क्या हो जाएगा, 3। ऐसे करते करते एक्स को 3 दिया, वाई हो गया 4। एक्स को 4 दिया, वाई हो गया 5। एक्स को 5 दिया, वाई हो गया 6। इसके आगे तुम दे नहीं पाओगे। तुम बोलोगे क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक्स को अगर 6 देंगे तो वाई हो जाएगा 7। और हम लोग क्या चाहते हैं कि एक्स और वाई दोनों के दोनों कहां से आए, इसी सेट से। तो हम लोग को यहां पे रुकना पड़ेगा, इसलिए देखो उसका रिलेशन यहां पे ऑलरेडी गिवन है 1 2 2 3 3 4 5 6। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। एरो डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बना लो, पहला वाला एक्स के लिए, दूसरा वाला वाई के लिए। तो बोलो एक्स में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। और यहां पे क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 6। तो 1 का करस्पॉन्ड किसके साथ में है, 2 के साथ। 2 किसके साथ में है, 3 के साथ। 3 किसके साथ है, 4 के साथ। 4 किसके साथ है, 5 के साथ। 5 किसके साथ है, 6 के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में ये सेट रेडी हो। तो इस सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले में आ जाएगा, और उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो दूसरे वाले में आ जाएगा, और हमें सिर्फ उसको एरो से चिपका देना है। इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर होगा तुम्हारे पास में, देखो ध्यान से, यही था आंसर, देखो जरा एक बार। अब इसके अंदर तुम लोग को दो चीजें और पूछी गई थी, वो डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो जैसे ही हमने ये रिलेशनशिप लिखा था, तो अब देखो डोमेन के जगह में क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 लिखा है ना, देखो डोमेन में 1 2 3 4 5। और रेंज के जगह में क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज 2 3 4 5 6। क्योंकि इससे पहले हमने जब इसका आंसर निकाला था तो हम लोग के पास में ऐसे आया हुआ था 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये था हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि एरो डायग्राम बनाने के बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो डोमेन होते हैं, तो डोमेन मैंने लिख दिया। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। और कोडोमेन क्या बोला था, पूरा का पूरा सेट। तो पूरा का पूरा सेट स्टार्टिंग में क्या था हमारा, 1 से लेके 6 तक। क्या ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम लोग को यही करना है, पहले पढ़ना है, उससे रिलेशन बनाना है, एरो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो एरो डायग्राम बनाना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। आ रहा है समझ में, अरे नींद क्यों आ रही है। अगला क्वेश्चन अब देखो यहां पे,
एग्जाम्पल 8 द फिगर 2.6, इसमें यहाँ पे तुमको फिगर ऑलरेडी गिवन है, हो सकता है पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फिगर ऑलरेडी गिवन होगा। तो इस फिगर के अंदर क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, द फिगर 2.6 ये रहा, शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, दो सेट पी और क्यू के बीच में, ए और बी की जगह उसने नाम चेंज कर दिया पी और क्यू, और फिर उसने बोला है कि राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो इसमें मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 9 करस्पॉन्ड कर रहा है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, 9 करस्पॉन्ड कर रहा है दो वैल्यूज को, 3 और -3, फैक्टर नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। उसके बाद 4 को देखो, 4 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 और -2 को, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 25 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 5 को और -5 को। तो जब तुम इसका रिलेशन लिखने जाओगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये रिलेशन क्या बन गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई तो हम लोग हमेशा ही लिखते हैं, सच दैट दीज वैल्यूज आर नोन एज एक्स, दोज वैल्यूज आर नोन एज वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज द स्क्वायर ऑफ y, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये पूरी बात लिखने पे क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को वही लिखना है जो हमने फिगर में देखा है। तो क्या क्या आ गया, 9 के साथ में 3 और 9 के साथ में -3। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को सिर्फ ब्रैकेट बना के कॉमा डाल के लिखना होता है। फिर 4 के साथ में 2, 4 के साथ में -2, 25 के साथ में 5, 25 के पास में -5। ये तो सब हमें डायग्राम से निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, 4, 9, 25। और रेंज किसको बोलते हैं, वो -2, -2, उसमें देखना 1 भी दिया हुआ, 1 को मत लिखना क्योंकि 1 इसके अंदर है ही नहीं। अब इसमें साफ साफ लिखा भी है, नोट दैट द एलिमेंट 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी सेट इन P एंड द सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। वो पूरा का पूरा वहां पे जो दिख रहा है 1 से लेके 2, 3, 5, -2, ये सारे के सारे कोडोमेन होंगे। कोडोमेन के अंदर में इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हम लोग किसी के साथ इसको लिंक नहीं भी कर पाए तो भी ये कोडोमेन का पार्ट रहेगा। जैसे 1 की लिंकिंग किसी के साथ नहीं हुई है लेकिन हम लोग उसको कोडोमेन में रखेंगे, रेंज में नहीं रख सकते क्योंकि रेंज के लिए हर एलिमेंट का किसी के साथ लिंक होना जरूरी है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं होंगे, भी ध्यान रखना। अभी तो ये आंसर पूरा मिल गया था ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन है जहां पे आंसर तुमको विजिबल है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक फाइनल पॉइंट लिखवाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, देन इट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इनटू बी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि सेट ए के पास में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेट बी के पास में q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी तो मैंने कल बताया था p इंटू क्यू ही होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकाल रहे हैं तो वो होगा 2 के पावर में p इंटू क्यू। अब यहां क्वेश्चन बना दिया, a के पास में 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, b के पास में 2 एलिमेंट है 3 एंड 4। तो तुमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा फ्रॉम ए टू बी। तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को कितने सेट मिले, 4 एलिमेंट्स मिले। हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर किसी सेट के पास में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाते हैं, 2 की पावर n। तो इस रिलेशन का a इंटू बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन जाएगा, 2 की पावर में 4। दैट मीन्स इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा दैट इज 2 के पावर में 4। उस फॉर्मूला को यूज कर लो, 2 के पावर में। अब बताओ p क्या है, p मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, वो 2 ही है। और q क्या है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वो भी 2 ही है। तो 2 की पावर में क्या 4 हो गया, आंसर हो गया 16। ये तुमको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आया कुछ समझ में? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए। मतलब कोई सेट को अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी एक रिलेशन ही बनाता है। आ रहा है समझ में? अब चलो यहां पे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें अब पूरा काम हम लोग को खुद करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है जिसके अंदर में 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं। हम लोग को जो रिलेशन बनाना है उसमें लिखा हुआ है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर is the set of all x and y such that 3x minus y is equals to 0 where x and y both belongs to a।
तो जब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले देते हैं। सपोज कर लो मैंने x को डाल दिया 1, तो y की जगह क्या लिखने पे ये 0 बन जाएगा, सोचो। x की जगह हमने 1 डाल दिया, 3 लिखने पे तो ये पहला बन गया। अब नेक्स्ट वैल्यू x की लेते हैं यहां से 2। अब बताओ 2 अगर यहां लिख दें तो y की जगह क्या लिखने पे ये 0 हो जाएगा, 6। अगला वैल्यू लेना पड़ेगा 3, 3 के लिए। फिर अगला वैल्यू हो जाएगा 4, 4 के लिए। 4 के लिए 8, 12। अब 5 लेने की जब बारी आएगी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 5 लेता हूं तो मुझे इसके लिए 15 लिखना पड़ेगा, और x और y दोनों यहीं से लेना है, तो y के लिए 15 तो यहां है ही नहीं, तो यहां पे ये रिलेशन खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन डिफाइन करने वाली बात वो मैंने कर दी। सेट बिल्डर फॉर्म में था, मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, डोमेन। सबसे पहले बताओ डोमेन क्या होगा। नहीं 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 नहीं, 1 2 3 4 ही होगा, जो रिलेशन में यूज हुआ है वही डोमेन है। रेंज क्या होगा जल्दी, बस। अब बारी आती है कोडोमेन की, तो कोडोमेन में ये सारे लिखने पड़ेंगे। कोडोमेन इज नथिंग बट द टोटल सेट इटसेल्फ, मतलब 1 से लेके 14 कह दो, या फिर सीधा लिख दो सेट ए। आया कुछ समझ में? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे पेपर में आएगा तो। अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जरा इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक्चुअली 2 इसके बाद आएगा, तो पहले 3 आ गया, वो लगाते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया। ए है 1 2 3 5, मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं, थोड़ा धुंधला आ रहा है ना। ए है 1 2 3 5 और बी है 4 6 9। क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम एक रिलेशन बनाओ फ्रॉम सेट ए टू बी, जिस रिलेशन का मतलब उसने यहां पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट द डिफरेंस, ध्यान रखना डिफरेंस में आगे पीछे हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना कि डिफरेंस जब करेंगे एक्स एंड वाई का तो एक वैल्यू जो आएगी वो ऑड होनी चाहिए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कुछ आइडिया लग रहा है? अब बताओ इसमें क्या क्या वैल्यू लोगे। मतलब x लेना है फर्स्ट से और y लेना है सेकंड से, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 और 4 ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 1 और 6 भी तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन 1 और 9 नहीं ले सकते। पहले 1 का खत्म हो गया, अब 2 का बताओ। क्या 2 और 4 ले सकते हैं? 2 और 9 ले लेते हैं सीधा। 2 और 4 और 2 और 6 नहीं ले सकते। अच्छा 3 के बारे में बताओ। 3 और 4 ले सकते हैं। क्यों 3 और 6 में क्या दिक्कत हो गई? हाँ अच्छा, और 3 और 9 नहीं ले सकते हम लोग, 3 और 9 में वहां 6 हो जाएगा। अब बताओ 5 वाला बताओ क्या क्या है। 5 और 4 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ बोलो, बस इतना ही होगा, 5 और 9 तो हो नहीं सकता। अब कितने आ गए देखो इसके अंदर में, 1 2 3 4, जितने भी आ गए छोड़ो। अब रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, और इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को देख के हम लोग को रिलेशन को खुद ही लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। द फिगर 2.7, दिस इज फिगर 2.7, shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form. तो हम लोग को जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो ये दोनों चीजें और ये ब्रैकेट लगा दो। इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट। अब क्या है देखो जरा, क्या डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें, क्या है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि, बताओ, 2 का गैप है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। या फिर ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज टू वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अब ये लिखने के बाद इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया हमने, ये फर्स्ट पार्ट था, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में बताओ क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, 5 3 6 4 और 7 5। कहानी खत्म हो गया यहीं पे। अब जैसे ही ये किया तो नेक्स्ट पार्ट में डोमेन और रेंज पूछा गया है, ये सेकंड पार्ट हो गया अपना। अब थर्ड पार्ट में डोमेन एंड रेंज। अच्छा इसी में डोमेन और रेंज है, डोमेन बताओ जल्दी, 5 6 7, और रेंज बताओ जल्दी। बहुत ही ईजी है ये तो, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन,
अच्छा ये तो हमने कर लिया था। अच्छा ये क्वेश्चन 2 है, राइट राइट राइट। अब आया क्वेश्चन 2, हमने 3 4 पहले कर लिया, क्वेश्चन 2 बीच में स्किप हो गया। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा डिफाइन तो उसने कर ही दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अच्छा और क्या बोला है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स को वो बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, और एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो अब बताओ सबसे पहले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 4 है, जिनको हम लोग एक्स की जगह रखने वाले हैं। 1 2 3, इससे ज्यादा तो बनेगा ही नहीं फिर। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 यहां डालता हूं तो y क्या देगा मुझे, 2 डालता हूं तो, 3 डालता हूं तो, कहानी खत्म हो गया यहीं पे। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म कर दिया मैंने। अब बताओ डोमेन और रेंज क्या होंगे इसके, जल्दी जल्दी बताओ। डोमेन हो गया 1 2 3, और रेंज क्या होगा। कितना प्यार से निकल जा रहा है क्वेश्चन, इतना तो इजी 10th क्लास का मैथ्स भी नहीं था, 11th क्लास का मैथ ज्यादा इजी है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 5th क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन में ध्यान से देख लो पहले उसने बोला क्या है रिलेशनशिप, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। मत वह 5 कहाँ दिख रहा तुझे, 1 2 3 4 6 एंड, हाँ हाँ इसको कैसे पढ़ते हैं देखो। सबसे पहले द सेट ऑफ ऑल ए एंड बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू दिस सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो सेकंड नंबर में अगर मैं 2 लिखता हूं तो उसके आगे 1 लिख सकता हूं, 2 इज डिविजिबल बाई 1। अगला 3 लिखा वो भी डिविजिबल बाई 1, 4 लिखा वो भी डिविजिबल बाई 1, और 6 लिखा वो भी डिविजिबल बाई 1। अब इसके बाद बताओ कौन कौन से लेंगे। 2 4 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, और 2 6 भी ले सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया, और बस इसके आगे मेरे ख्याल से और नहीं बनेगा। 4 2 में 4 इज नॉट डिविड, तुम्हारा सेकंड नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 4 2 लिखेंगे, 2 डिविजिबल बाई 4 थोड़ी ना होता है, ठीक है। इसमें एक काम और कर सकते थे लेकिन अलग अलग लेने के लिए, हाँ ले तो सकते हैं लेकिन डिफरेंट होना चाहिए उसकी, मेरे मेरे ख्याल से 1 डिफरेंट लेना चाहिए। तो ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में तुमने लिख ही दिया, इसका डोमेन बताओ। 1 2 3, डोमेन तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बच्चे, इसमें तो 1 2 और 3 ही आ रहा है सिर्फ, और कहाँ है तुम्हारे पास एलिमेंट। रेंज में क्या क्या आएगा, 2 3 4 6, खत्म कहानी। आर एस डोमेन हो गया, रेंज हो गया। को डोमेन पूछा होता तो 1 2 3 4 5 6 लिखते, को डोमेन में लिखते, यहां नहीं लिखते, 5 नहीं है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये सब एक साथ आ गए तो इनको एक ही साथ कर लेते हैं, देखते हैं अभी, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ये सिंगल लाइनर है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। क्या है रिलेशन 6th क्वेश्चन में, द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5 को। जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या क्या आएगा, इसका रिलेशन लिखते हैं चलो। एक्स को सबसे पहली वैल्यू क्या देंगे, 0, और 0 दिया तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। फिर डाला 1, 1 डाला तो 6, 2 डाला तो, 3 डाला तो, 4 डाला तो, 5 डाला तो 10। अब अगर ये हम लोग लिख ही लिए हैं तो उसने क्या पूछा था, डोमेन और रेंज निकालने। जल्दी से बताओ डोमेन क्या क्या है इसका। डोमेन इज 0 1 2 3 4 एंड 5, और इसी क्वेश्चन में अगर रेंज निकालना है तो 5 6 7 8 9 एंड 10। यही पूछा था क्वेश्चन, हो गया ये क्वेश्चन, डोमेन और रेंज ही तो पूछा है। उसी के नीचे 7th क्वेश्चन है, इसी को हटा के बता दूं। 7th क्वेश्चन बताओ, 7th क्वेश्चन कैसे करोगे। राइट द रिलेशन आर सच दैट इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले तो x को हम लोग वो वाली वैल्यूज देंगे जो कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो बताओ
एक्स कोऑर्डिनेट में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? 1 इज नाइदर प्राइम, 2। नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट 7, दैट्स इट, और नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 रखना है ना। अब इनका क्यूब बोलते जाओ क्योंकि x 8, 5 का मालूम है, और 7 का ये याद नहीं किया ना, इसको याद कर लेना। ये लिखने के बाद सिर्फ रिलेशन लिखना और कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया, छोड़ दो। 8th क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूँ, इसके नीचे ही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, 6th और 7th हो गया। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए के पास में है XYZ, बी के पास में है 1 2। क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या होता है फॉर्मूला? के पावर में m इंटू एन। m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट। नहीं तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? 2 की पावर में 6, दैट इज 64। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और रह गया, उसको कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में होगा वो। ये रहा तुम्हारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन तुमको क्या पूछ रहा है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स के लिए बोलते हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। कुछ नहीं लिखा है तो दोनों को लेना पड़ेगा। रिलेशन को क्या डिफाइन किया है? वेयर आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ए एंड बी such that a and b both belongs to z, that is positive negative, and a minus b is an integer। तो यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो तुमको ये बोल रहा है कि तुमको a और b लेने हैं, और a और b कहां से लेने हैं? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और जीरो भी आता है। तो ऐसा कुछ भी अगर मैं लेता हूं और उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या मुझे बदले में हमेशा एक इंटीजर मिलेगा? पहले सोचो, जैसे मान लो तुम बोलोगे मैं 1 और 2 लेना चाहता हूं, तो 1 और 2 को अगर लेते हैं तो a माइनस बी 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, वो तो इंटीजर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखने जाएंगे तो वो फाइनली इंटीजर ही बन जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज पूछा जा रहा है, तो डोमेन में सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और रेंज में भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डोमेन इज ऑल्सो जेड एंड रेंज इज ऑल्सो जेड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए और बी को तुम कोई भी वैल्यू दे दो इंटीजर्स में, लेकिन जब तुम उसको माइनस करोगे तो बदले में जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो इसका डोमेन पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। सपोज कर लो तुमने दे दिया 3 और 1, तो आंसर क्या हो गया? 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या बना? इंटीजर है। अगर तुम यहाँ पे सेम वैल्यू ले लेते हो 1 और 1, अब इसका डिफरेंस 0, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अच्छा, अगर कोई ले लेता है -1 एंड -2, अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 माइनस ऑफ -2, तो -1 + 2 ये क्या हो गया? 1 आ गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही इंटीजर्स होंगे। आ गया, पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टॉप कर दो।